ट्रकवाले उभे करतात. हो, गाड्याला टाईम होतो त्यावेळेस ड्रायव्हर लोक मालक लोकांना न सांगता बिना रॉयल्टीचे घेऊन येते वेळेस हो ती एक त्रास आम्हाला अजून आहे. गावाले गाड्या उभ्या करतात. दुसरा विषय येथील ऑफिसमधील आता जे बी कोण म्हणतं पथक निघेले त्याबद्दल आता 2-3 दिवसोपारची गोष्ट आहे. सावंगी फाटा येथे एक रेतीची हायवा लावली, एक कच्ची गाडी लावली. ती हायवा कमीत कमी 5 घंटे उभी होती. त्या हायवाच्या विषयी कोणीतरी राजकीय दबावाखाली कोणीतरी फोन करून ती रेतीची हायवा सोडण्यात आली व कच्ची गाडी इथे कार्यालयामध्ये आणून जमा करून त्याच्याकडून कायदेशीर कारवाई करून ती गाडी सोडून दिली. तसेच आज दिनांक 27/8/24 रोजी सकाळी पथकातील कोण इंगळे मॅडम म्हणून तिचं नाव ऐकलं मी, असं समजलं मला तिथं ऑफिसला आल्यानंतर. त्यांनी नाथ व्हॅली रोडला गाडी कोणाची दे मला काही माहिती नाही, पण मला दुसऱ्यातून माहिती भेटली त्याविषयी. सदर गाडी ह्या पथकाने इथं लावली, इथं उभी आहे. नंतर 1-1.5 घंट्यानंतर सदर गाडी ही काही देवाणघेवाण करून इंगळे मॅडम व त्यांचे सहकारी पथकातील त्यांना ती गाडी सोडण्यात आली. या गाडीच्याबद्दल मला यांना जर अधिकाऱ्यांना कलेक्टर साहेबांना जर काही कारवाई करायची असेल त्यांच्यावर तर तेथील CCTV फुटेज चेक करून ही गाडी इथं लावेल होती, ही गाडी का सोडण्यात आली आणि तसेच 24 तारखेची गाडी का सोडली, ती गाडीवर का कारवाई केली नाही याबद्दल खुलासा कळवावा. धन्यवाद. आपकी जो गाड़ी पाचर पुलिस स्टेशन की रॉयल्टी है, महाकनिष्ठ से हमने ऑनलाइन रॉयल्टी फाड़ी हुई है. सब इलीगल है. उसका मैप है, गूगल मैप हमारे पास पूरा GPS है हमारे पास चालू. फिर भी पुलिस वालों का ऐसा है कि हमारे को हर पुलिस स्टेशन को 15,000 रुपये हफ्ता होना और हम दे नहीं सकते 15,000 रुपये. इसीलिए उन्होंने RTO का जो ओवरलोड का है और वो जो रेती है तो वो माटी मिश्रित देती है, उसको है तो मट्टी मिक्स आती है, हमको धोना पड़ता. तो थोड़ा बहुत जो 5 बरास है हम उतना ही 5 बरास लेके आते हैं तो 4 बरास रेती हो जाती है हमारे पास लाए धोने के वास्ते. तो ये इन्हों क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, ओवरलोड में गाड़ियाँ हमारी पकड़ के त्रास दे रहे, हमारे को गाड़ा लगा के वो है. तो अभी सिर्फ 4 घंटे का टाइमिंग मिल रहा. वो 4 घंटे में हमने पैठन से वैजापुर से गाड़ी लाना, 2 घंटे धोने को लगना, हमारा रॉयल्टी का टाइम खत्म हो जाता. कोई भी अधिकारी पुलिस वाला पकड़ लेता कि भाई हमारी रॉयल्टी का टाइम खत्म होगा और वो गाड़ी लगा देता है. हमारे को ये ऐसा त्रास है. और पाचोड़ पुलिस स्टेशन में हमारी गाड़ी 3 दिन से हम रोज राउंड मार रहे. तो वो बोल रहे आज रिपोर्ट दे रहे, कल रिपोर्ट दे रहे, आज टपाल दे रहे, कल टपाल दे रहे. अभी तक हमारा टपाल कुछ आया नहीं. उनकी है तो पैसे की मांगनी है. हम ये अभी SP साहब के पास, यहाँ से SP साहब के पास जाने वाले, नहीं तो हम पूरी गाड़ा ला के लगा देने वाले हैं कलेक्टर ऑफिस के बाद. अगर हमारा जो ये समाधान हमको नहीं दिया, आगे चल के अगर हमारे ये जो अगर इन्होंने सही नहीं करे सब, तो हम यहाँ गाड़ा लगा देंगे. ठीक है, बोलो. ये है तो इनके एक बरास के आधे बरास के टेम्पो है, हमारी हाईवा है, ये हमारे पूरे भाई बंधुज है. हम है तो गाड़ी लाके जो गली में हाईवा जाती थी 10 टायर की, हम है तो लाते मंडी में स्टॉक करते और गली में जो गाड़ी जाती थी हाईवा तो ये छोटी गाड़ियों से हम डालते. हमारे पास रॉयल्टी रहती और ये रॉयल्टी इनको देते गाड़ी नंबर के साथ. तो ये अधिकारी छोटी गाड़ियाँ पकड़ के लगा देते कलेक्टर ऑफिस में और रॉयल्टी लाओ बोलते. अब ये गाड़ियाँ है तो इतना लंबा चल नहीं सकती, रॉयल्टी से 100 किलोमीटर जा नहीं सकती. इनकी गाड़ियाँ इनकी हालत देखो. और अभी 8 दिन पहले तो हमारे पास रॉयल्टी वो सब थी. ये पंचवटी होटल के बाद मंडी में गाड़ा लगा दी, हमारे पास रॉयल्टी होगी भी गाड़ा लगा दिए. अब अगर गली में हमारी है तो बड़ी हाईवा जाएगी. ये इनके है तो ये 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए इनको फाइन दिया. अब ये कहाँ से भरेगी? गाड़ी 70,000 रुपए की. गाड़ी कौन से पुलिस स्टेशन में? गाड़ी पुलिस स्टेशन में कौन से पुलिस तहसील में ये ला रहे हवा छोड़दार रहे गाड़ियों की. और हमने चलाना कैसी चलाना गाड़ी भी. मेन विषय क्या है, महसूल वालों का गाड़ी चला हम जो गाड़ी पकड़ेंगे वो गाड़ी के साथ रॉयल्टी रहना. अब ये जब छोटी गाड़ी से कार्टिंग कर रहे तो इनके पास रॉयल्टी कहाँ से आएंगी? अभी बड़ी गाड़ी की रॉयल्टी ले रहे और कार्टिंग कर रहे बारीक बारीक गलियों में. अब बारीक गलियों में हम हवा कैसी डाला तो उनको हम माल दे रहे कि भाई तुम कार्टिंग करो. अब वो गाड़ियों को ऊपर आके अगर रेट मार रहे बंद होगा ना, वो महसूल वाले ये कहाँ से रॉयल्टी लेके आएंगे? ठीक. तो मैसूर वाले कुछ हफ्ते की मांग कर रहे तुम्हारे? महसूल वालों से महसूल वालों से हमारे को कुछ चर्चा नहीं है. वो रॉयल्टी देख के, रॉयल्टी की गाड़ी देख के छोड़ देते हैं. अभी एक तहसीलदार साहब ने अभी कंचनवाड़ी में गाड़ी पकड़े 2 बरास की, उसकी रॉयल्टी चेक करे, वो गाड़ी छोड़ दी. उसका कुछ विषय नहीं. मसला विषय ये आ रहा है कि वे पुलिस वाले के जो हफ्ते बढ़ रहे वो हफ्ते हम कहाँ से देना, जब हमारे कोई गाड़ी जब चल रहे हैं अगर लीगल हमने चले रॉयल्टी कर रहे तो हम रॉयल्टी मांग रहे. हम कार्टिंग करने वाले रॉयल्टी कहाँ से लाएंगे? 3 से 4,000 रुपये बचने के बाद हम 15 अगर ये विषय सॉल्व नहीं हुआ तो हम हमारे गाड्या लाके कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दी. कलेक्टर साहेबांना आज भेटलो असता त्यांना
पैठण हद्दीतील विवाह मांडवा येथील टेंडरबद्दल माहिती दिली. येथील टेंडर आम्हाला गाड्या 5 ब्रासची रॉयल्टी असताना सुद्धा पोलीस स्टेशन येथील सर्व इथून तिथून इतर पोलीस स्टेशन गाड्या विनाकारण लावतात. बरं, कोणत्या पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये तुम्हाला त्रास आहे? कोण अधिकारी तुम्हाला त्रास देतो? आमच्या इतर गाडी मालकाच्या 4 ते 5 गाड्या पाचड पोलीस स्टेशन येथे लावून RTO कार्यालय येथे पत्र दिलेलं आहे ओव्हरलोड. बरं, तो नेहमी जे टेंडर चालू आहे रॉयल्टी किती ती आहे आणि किती माल तुमच्या गाडीमध्ये होता? रॉयल्टी आम्हाला इथं 12,500 रुपये घेऊन 5 ब्रासची रॉयल्टी देतात. साहेब तुमची आता सध्याची मागणी काय? आमची मागणी एवढीच आहे, आम्ही कायदेशीर रॉयल्टीचे पेमेंट भरतो. महसूल कलेक्टर येते. साहेबांनी तुम्हाला आता कोणतं आश्वासन दिलं? आम्हाला आश्वासन दिलं, आम्ही SP साहेबांना बोलतो. हो, त्याबद्दल माहिती देतो. SP साहेबांना मी बोलून तुमचे जे बी काही असेल माहिती तुम्हाला त्रास त्याबद्दल मी त्यांना सूचना देतो. तुमच्या मागण्या मान्य न झाला पुढचे पाऊल कोणते असेल मला पुढे? त्याबद्दल आम्ही आमच्या जर मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही इथं कलेक्टर ऑफिस समोर येथे उपोषण करता बसणार. तुमचं नाव सांगा. आपलं नाव? राधाराव पवार. आप कुछ बोलेंगे भाई?